हाँ जी सरपंच साहब, आज 51 गाँव की महापंचायत रखी गई है, क्या कुछ फैसला जो है वो लिया गया है इस महापंचायत में? देखो, आज जो महापंचायत रखी है, आप सभी को पता है कि जो लिल्लू डूडी सरपंच है उन पे केस हुआ है और उन पे अपहरण का केस हुआ है। तो उसी को देखते हुए हमने महापंचायत रखी है और सारे जो 51 गाँवों के सरपंच हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और पूरा गांव भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो देखिए, आज जिस हिसाब से हमने लोगों की बात सुनी, इनके बीच में महापंचायत रखने का मकसद यही था कि गांव के व्यू लिए जाएं और जो समस्या लिल्लू डूडी पे आई है उसका किसी तरह समस्या का समाधान भी किया जाए। तो हम सोच रहे थे कि पंचायत के अंदर ये समाधान हो, पर नहीं हुआ क्योंकि जो विपक्ष था वो पंचायत में नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर भी एक डर है। क्यों सामने दिखा, पंचायत के अंदर ये भी दिखा कि जो लिल्लू राम डूडी हैं वो निर्दोष हैं, क्योंकि विपक्ष का ना आना और जो लिल्लू राम डूडी पे जो केस हुआ है वो एक तरफ दिख रहा है। तो इसी का देख के हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो गांव ने इकट्ठा होकर फैसला लिया है कि विपक्ष तो नहीं पहुँचा, पर हम सारे सरपंच और गांव वाले हनुमानगढ़ डीसी और एसपी के पेश हो रहे हैं और वहाँ पे जाके हम बात करेंगे कि निर्दोष को सजा क्यों दी जा रही है। कहीं ना कहीं गाड़ियाँ की व्यवस्था करेगी है, गाड़ियाँ खड़ी है, कहीं ना कहीं पूरा गांव जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हुआ है। तो गांव मानता है कि जो सरपंच है वो निर्दोष है, लेकिन कोर्ट ने जो है वो कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। तो इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, हम कोर्ट तक भी जाएंगे। आज 51 गांवों की पंचायत यहाँ पे इकट्ठी हुई है और मेरा मकसद यही है कि 6228 की 28 पंचायत में एक जो जमाल के अंदर इकट्ठा करने का काम करूँगी, क्योंकि निर्दोष सरपंच है तो उसको हम जैसे सज़ा नहीं देने देंगे। ठीक है। हाँ जी। तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? आज हनुमानगढ़ आप जा रहे हैं एसपी डीसी से मिलने, तो इसके बाद क्या कदम रहेगा? देखिए, आज हम डीसी एसपी से मिलेंगे और वहाँ पे कुछ बात नहीं बनी तो उसके बाद में कुछ भी करना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे सीएम के पास भी जाना पड़े, हमारी लास्ट तक लड़ाई रहेगी और हम किसी भी हालत में लिल्लू राम डूडी की कोई भी सज़ा नहीं होने देंगे। दूसरे पक्ष से कोई बातचीत हो पाई है, कोई उनसे संपर्क हो पाया है कि आखिर क्यों उन्होंने ये किया? देखिए, खुला मंच था और सबके पास इनविटेशन था कि इस पंचायत के अंदर कोई भी आ सकता है, तो कोई भी यहाँ पे नहीं पहुँचा। सारण परिवार से कुछ बोले थे तो उन्होंने कहा कि उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने बात भी रखी, उनका आपस में भाईचारा भी रहता था। जैसे तिलका परिवार है या सारण परिवार है, इनका भाईचारे से पहले लेन देन होता रहा है, तो लेन देन तो किसी के साथ हो सकता है। और सरपंच एक ऐसी कड़ी बन जाती है गांव की कि उसको कहीं भी पंचायत होती है तो उसको जाना पड़ता है। आज सरपंच के ऊपर अपहरण का केस हुआ है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए तो, पर जहाँ भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे और हमारे जो सरपंच साथी है उसको न्याय दिलाएंगे। नंदलाल बेनीवाल पर आरोप लगा था, उनको भी पंचायत में बुलाया गया था, क्या कुछ हुआ ही नहीं आई क्या? देखिए, मैं उनको देखते हुए ये सोच रही हूँ कि बड़ी अच्छी राजनीति कर रहे हैं, जिस हिसाब से दोनों पक्षों को बिठाने की बात कर रहे हैं, और फिर भी कोई बात हुई तो हम जाने को तैयार हैं, उनके पास जाएंगे और जो फैसला होगा वो पंचायत के बीच में ला के रखेंगे। आपने भी खुले मंच से नंदलाल बेनीवाल को आने का आह्वान किया है कि आप भी पंचायत रखिएगा। नहीं, देखिए, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। आज हमने खुले मंच से उनको निमंत्रण दिया है, अगर फिर भी उनके पास से फ़ोन आता है तो पूरी 51 गाँवों की पंचायत उनके गांव में घर में भी जाने को तैयार है। पर हम यही सोचते हैं कि ये पंचायत जो फैसला है ये पंचायत के बीच में हो जाए तो अच्छी बात है।